हाय, वेरी गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट आदित्य वर्मा आप सभी का अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं मिस आर्टिकुलेशन पे तुतलाने की समस्या के जितने भी वीडियोस हैं आप सभी ने देखे होंगे और उनको फॉलो भी कर रहे होंगे। कुछ समस्याएं हैं जो पर्सनली मुझे फील होती हैं कि इन साउंड्स को सिखाने के टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैं आपको कितना भी बता लूँ या मैं कितने भी सरल तरीके से स्पष्ट कर लूँ कि बच्चे को कैसे सिखाना है या अगर आपको ये समस्या है तो आपको कैसे बोलना है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे मिस हो जाती हैं। तो उसमें 3 चीज़ें मैं लेकर आया हूँ जिन पे आप, मुझे लगता है आप फोकस करेंगे अपने बच्चे के साथ तो और भी चीज़ें बेहतर तरीके से होंगी। किसी भी साउंड को बोलने के लिए या किसी भी कुछ भी बोलने के लिए, वर्ड्स को बोलने के लिए हमें 3 चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, या ये कह सकते हो कि एडल्ट जो है या बच्चा जो है वो 3 चीज़ों को देख के 3 चीज़ें ज़रूर उसके लिए मैटर करती हैं। पहली चीज़ है कि जब बच्चा कोई चीज़ सुनता है या कोई जब बोल रहा होता है तो वो उसके चेहरे के हाव भाव को देखता है, जिसको हम लोग विजुअल्स बोलते हैं। आंखों के द्वारा देख रहा होता है, आंखों से वो देखता है। दूसरा, अपने कानों से वो सुनता है, उस वाइब्रेशंस को, उस साउंड को वो फील करता है, महसूस करता है। और तीसरा, टच सेंसेशन। अगर उसको आप ये चीज़ सिखाओगे कि कुछ बोल रहे हैं तो वो कौन सा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, अगर हम उसको बता सकें, उसको हम एक्सप्लेन कर सकें, उसको फील करा सकें, तो ऐसे 3 तरह के क्यूज़ हैं। क्यूज़ मतलब ऐसे 3 तरह के स्टाइल कह लो आप, या जो भी आपको समझ में आए। 3 तरह की चीज़ें हैं जिनको आप अगर बच्चे के साथ फॉलो करोगे, उसको सिखाओगे मतलब कि वो वर्ड या साउंड प्रोड्यूस करते समय यूज़ करोगे आप उन तीनों चीज़ों का, तो क्लैरिटी लेवल ऑटोमेटिक और बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है और उम्मीद है कि ये बढ़ेगा। तो पहली चीज़ है, पहला क्यूज़ जो है वो है विजुअल क्यूज़। क्यूज़ का मतलब वो समझ लो कि सामने वाले को कुछ आता है लेकिन पेट में है और मुंह में नहीं आ रहा है, तो हम उसको आसपास की चीज़ों के बारे में बताते हैं और फिर उसे वो चीज़ याद आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी को बोलें कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जो रेड कलर का होता है, खाने में मीठा होता है, या जो भी चीज़ें हैं, तो उसके दिमाग में बहुत सारे फ्रूट्स आ जाएंगे। सबसे पहला फ्रूट आएगा रेड कलर का एप्पल होता है, तो ये इसको क्यूज़ बोलते हैं। तो पहला क्यूज़ है विजुअल क्यूज़। अगर आप के बच्चे के साथ मिस आर्टिकुलेशन तुतलाने की समस्या है तो इस क्यूज़ का यूज़ ज़रूर करना है। कुछ भी साउंड सिखाने से पहले या वर्ड सिखाने से पहले बच्चे पे आप फोकस बनाइए, उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में एक साइकोलॉजी सेट कीजिए कि जब आप साउंड बोल रहे हो, तो जब आप बोल रहे हो तो बच्चा पहले आपको देखे, आपके आर्टिकुलेटर्स को मूव करते हुए देखे, आपके चेहरे के हाव भाव को देखे और कोशिश करे, वो पहचानने की कोशिश करे कि कौन सा पार्ट कैसे मूव हो रहा है। जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी बाइलेबियल साउंड हैं वो बहुत ही क्लियरली निकलते हैं। कैसे? पा, फा, बा, भा, ये सारे बाइलेबियल साउंड हैं, हमारे दोनों लिप्स जुड़ते हैं और वो साउंड निकलता है। पा, बच्चा आराम से देखता है कि दोनों लिप्स आपस में जुड़े और साउंड निकल आया। फा में दोनों लिप्स आपस में जुड़ते हैं लेकिन थोड़ी सी हवा बाहर निकलती है और फा साउंड आराम से निकल आया। तो ये विजुअल क्यूज़ हैं। तो आप ओरल कैविटी के अंदर से प्रोड्यूस होने वाले जितने भी साउंड्स हैं, जैसे टा, ठा, डा, ता, था, दा, अब लिप्स का कुछ खास यूज़ तो है नहीं, टंग का और पैलेट्स का यूज़ है, अंदर के पार्ट्स का यूज़ है। तो आप कोशिश कीजिए कि सिखाने के टाइम पे बच्चा पहले विजुअल क्यूज़ को फॉलो करे। आप क्या बोल रहे हो उसको इमिटेट करे, तभी उसे पता चलेगा कि टंग को कैसे मूव करना है। दूसरा, वर्बल क्यूज़। वर्बल क्यूज़ में क्या है कि एक तो विजुअल हो गया, बच्चे ने देख के समझ लिया। दूसरा वर्बल, मैंने बताया था कि इसमें बच्चे को खुद को फील करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है कि ता साउंड अलग है, टा साउंड अलग है, या ठा अलग है, था अलग है। वो कैसे डिस्क्रिमिनेट करेगा? जब वो क्लियरली सुनेगा, साफ सुनेगा। अगर वो साफ नहीं सुन पाया तो फिर कैसे डिस्क्रिमिनेट करेगा? तो जितना आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड जरूरी है उतना डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड भी जरूरी है। 2 साउंड के बीच में क्या डिफरेंस है, सुनने में क्या डिफरेंस लग रहा है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। अदरवाइज़ वो साउंड एक ही बोलेगा, उसके हिसाब से वो साउंड अलग है, लेकिन सुनने में जो सामने वाला सुन रहा है उसको दोनों साउंड या जो भी साउंड्स बोल रहा है वो सब एक जैसे लगेगा कि कुछ टा बोल रहा है तो भी ता निकल रहा है, ता बोल रहा है तो भी ता निकल रहा है, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ एक जैसा लगेगा। तो वर्बल क्यूज़ में क्या करना है कि आपको बच्चे को सिखाने से पहले आपको पर्टिकुलर कोई साउंड सिखा रहे हो तो उसको 10 बार क्लियर और लाउड बोलना है। हमने विजुअल क्यूज़ कर लिया,
बच्चे ने पूरा चेहरा देख लिया, फील कर लिया कि कैसे टंग का मूवमेंट होगा, कैसे लिप्स मूव करेंगे, कैसे फेस के फेशियल एक्शन क्या होंगे, कैसे एक्सप्रेशन फील होगा, क्योंकि हर साउंड का अपना एक एक्सप्रेशन भी है। अब जैसे कोई साउंड आप बोल रहे हो, का जब बोलते हो आप तो कुछ और फेशियल एक्सप्रेशन बनता है, टा बोलते हो तो कुछ और फेशियल एक्सप्रेशन बनता है, आइडेंटिफिकेशन कुछ और होता है, डिस्क्रिमिनेशन कुछ और होता है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, वो क्लैरिटी नहीं आएगी। हमें लगेगा कि थेरेपी तो हमने करा ली है, हमने प्रैक्टिस भी तो करा ली है, लेकिन वो चीज़ जो होनी चाहिए वो पर्टिकुलर नहीं हो रही है। तो 2 क्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। पहला क्यूज़ मैंने बताया आपको कि विजुअल क्यूज़ सबसे पहले कराना है, दूसरा वर्बल क्यूज़ कराना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पहले वाले वीडियोस देख के सारे सब कुछ सिखा रहे हो बच्चे को, फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको इन 2 क्यूज़ का यूज़ करना है। तीसरा क्यूज़ हमारा टैक्टाइल क्यूज़ है। टैक्टाइल क्यूज़ पे भी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्टाइल क्यूज़ में हमारे टच सेंसेशन और वाइब्रेशन से रिलेटेड है। जब हमारे साउंड वॉइस्ड हो जाते हैं, उनके एयर प्रेशर के साथ थोड़ा नॉइजी ब्रीथ होता है, या आप कह लो कि जो हवा निकलती है मुंह से साउंड को बोलने के टाइम पे, उसमें थोड़ा सा नॉइज़ बस्ट होता है, तब हम टैक्टाइल सेंसेशन का यूज़ करते हैं। तब हम टैक्टाइल सेंसेशन की बात करेंगे कि टैक्टाइल क्यूज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो फाइनली ये मान के चलता हूँ कि ये जितने भी साउंड्स हैं, जितने मैंने वर्ड्स बताए हैं आपको, इन क्यूज़ का यूज़ करते हुए, दोनों क्यूज़ का यूज़ करते हुए आप इन साउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे। साउंड्स के आगे वॉवल्स लगाएंगे, वॉवल्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर पर्टिकुलर एक वर्ड बनाएंगे। नहीं मिलता है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ से कई सारे वर्ड्स निकालिए। फिर भी आपको कुछ लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कॉल करने रिप्लाई करने से याद आया, एक मैम है जिन्होंने मैसेज किया है चा साउंड के लिए। मेरा मैसेज उनके लिए है, शायद तनुश्री नाम है, तनुश्री नाम है शायद। तो नेक्स्ट वाली वीडियो जो होगी वो चा वाली सीरीज़ पे होगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं नेक्स्ट सीरीज़ में चा, छा, जा, झा, वो जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। और बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।